इनको दो बेटियां, मरहूम को दो बेटियां। एक 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल मख्ता जो राजभवन के सामने जो बस्ती है हैदराबाद में, वहाँ पर हूँ मैं। मेरे साथ हमारे बड़े भाई जनाब शरीफ कारपोरेटर, कांग्रेस पार्टी, और इस मख्ते के सदर साहब हैं यहाँ के। एक्चुअली कल शहर हैदराबाद में एक नागुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से एक जवान लड़के की जान चले गई। बशीरबाग चौरस्ते पर एक झगड़े से मोहम्मद गौस पाशा 35 साल ऑटो ड्राइवर इसकी स्पॉट डेड हो गए। सारे आप लोग वो वीडियो देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर कल से फिर रहा है। तो कल मुझे इत्तला हुई, जब तक बहुत देर हो गई थी, उनकी तदफीन भी अमल में आई थी, मैं आ नहीं सका था। और आज मैं उनके घर पर आया। रास्ते में अभी मुझे मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि उनके वालिद मोहम्मद अब्बास साहब को भी जो है पैरालिसिस है। ये बेचारे भी जो है पूरा एक हाथ पैर से माजूर है। और मरहूम जो है 5 बहनों का एक ही भाई था, 5 बहनों का एक ही भाई था, और यही लड़का कमाने वाला था जिससे इसका घर चलता था। ज़ईफ़ माँ है और बाप पैरालिसिस है। इस लड़के को भी शादी हो गई थी, इसको एक अहलिया यानी 2 मासूम बच्चियां हैं, एक 4 साल की लड़की है और एक 3 साल की लड़की है। तो ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ। कहीं ना कहीं इसमें जो है महकमे बलदिया की और हुकूमत की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि वो झाड़ जो है ज़मीन से अपरूट हो गया था, कभी भी गिर सकता था। मुकामी लोग कई मरतबा उसको ऊपर कंप्लेंट दिए थे, लेकिन महकमे बल्दिया की तरफ से उस झाड़ को कट करके नया झाड़ डालने की कोशिश की नहीं गई। उसके अंदर उस झाड़ से बचाने के लिए उसमें कंक्रीट डाल दिया गया था। वो कंक्रीट आने के बाद से क्या हुआ कि वो झाड़ का ग्रोथ होना बंद हो गया, वो और फोकल हो गया था वो, और झाड़ गिर गया। ये बेचारे की जान चले गई। खैर, अल्लाह ताला की तरफ से उसका वक्त था, उसकी जान गई, लेकिन जो लापरवाही की गई है उसके अब मेरा मकसद यहाँ पर आने का अभी हमारे शरीफ भाई से भी मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि बच्चा एक ही कमाने वाला था और इनके घर में जो 5 बहनें हैं, 4 बहनों की शादी हो गई, एक की लड़की की शादी होने का है। तो अब हम सब पर ये ज़िम्मेदारी होती है कि इस फैमिली के हम मोहम्मद गौस पाशा की जान तो वापस नहीं ला सकते, ना हुकूमत ला सकती, ना कोई लीडर ला सकता, लेकिन हम इनके गम में शरीक हो सकते हैं। वो शरीक होने का ये है कि मोहम्मद गौस पाशा की जो अहलिया है, हम हुकूमत चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं। KT रामाराव साहब MNUD मिनिस्टर है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, महकमे बलदिया आपके तहत ही चाहता है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वाक़या होके 24 घंटे आ गया, KTR साहब का ट्वीट नहीं आया। छोटे मोटे वाक़यात पे ट्वीट आता, अफसोस की बात है, क्योंकि मरने वाला मुसलमान है, इसलिए उनका ट्वीट नहीं आया। ये बात खुले वाज़े हो गई ये बात। तो अगर कोई फ़र्ज़ करिए कोई दलित मरता, कोई SC ST मरता, तो अब तक लीडरों की लाइन लग जाती और मीडिया चैनलों का जीनत बन जाती है न्यूज़। लेकिन एक गरीब घर का एक होनहार, एक जिसका बाप पैरालिसिस पेशेंट है, माँ ज़ईफ़ है, वो मरता है तो उसकी कभी न्यूज़ नहीं बनती और उसके घर पर कोई लीडर नहीं आता।
बड़े अफसोस की बात है कि नागेंद्र साहब एमएलए है। मुझे बड़ी उम्मीद है नागेंद्र साहब से, क्योंकि वो एक हरकियाती लीडर है। ऐसे वाक़यात पे स्पॉट पे जाते हैं और अपने जेब से भी देते हैं पैसे, हुकूमत से भी लड़के दिलाते हैं। लेकिन पता नहीं नागेंद्र साहब क्यों नहीं आए यहाँ पर। आना चाहिए था। ये बस्ती आपकी है, यहाँ के मुसलमान आपको हमेशा आपके साथ रहे, चाहे आप कांग्रेस में रहो या टीआरएस में रहो। मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप कल सुबह तक या कल शाम तक भी इनके मकान पर आएंगे। कम से कम इस ज़ईफ़ बाप का आप पुरसा देने से जो है इस ज़ईफ़ बाप को हिम्मत आएगी। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है, चीफ़ मिनिस्टर से केटी रामाराव साहब से, कि मोहम्मद गौस पाशा की जो अहलिया है उसको इसी महकमे बलदिया में सरकारी मुलाजिमत दी जाए और इसकी अहलिया को जो है एक 2 बेडरूम फ्लैट दिया जाए। और रही बात ये जो ज़ईफ़ माँ बाप है, इनका सहारा जो है सरकार कैसा बनती, इनको क्या पेंशन देती, क्या करती। एक जो लड़की है वो लड़की की शादी के लिए मैं अमजदुल्ला ख़ान कोशिश करता हूँ, मैं कोई वादा नहीं करता कभी भी। हमारे शरीफ भाई भी है कि आप लोग शादी जब भी तय करेंगे 1 महीना पहले बोलिए, इंशाल्लाह हम पूरी शादी, आपका बच्चा नहीं है सो हम आपको महसूस नहीं होने देंगे। 4 लड़कियों की जो शादी हुई उससे बेहतरीन शादी हम करके देंगे। अगर ये हमारा वीडियो कोई देख रहे हैं और लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हैं तो आप आके उनके घर वालों से मिल सकते हैं, उनके वालिद से, उनकी माँ से, उनके इस बस्ती के शरीफ भाई है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके वो लड़की की बेहतरीन तरीक़े से, आपके 4 लड़कियों की शादी जैसा हुई उससे बेहतरीन तरीक़े से इंशाल्लाह अल्लाह कराएंगे। हम कौन है, हम तो एक हक़ीर बंदे हैं हम। तो बहरहाल बड़ा अफसोस का मुकाम है। मैं हमारे शरीफ भाई से भी गुजारिश करूँगा कि वो आपके सामने 1-2 मिनट बोलिए। आप बस्ती के पूरा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जो वाक़या हुआ, अमजदुल्ला साहब जो तकरीर करे सुने आप लोग, और इससे हम देखा गया बड़ा अफसोस की बात है। एक लूता एक बेटा अल्लाह ने प्यारा कर लिया। इस बात से उनके सब्र दे अल्लाह उनके माँ बाप को और उनकी अहलिया को, क्योंकि बताना चाह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी उनके ऊपर ही थी, पूरी 5 आदमी के ऊपर देखभाल था। तो लिहाजा आज उनकी कमी पेशी बहुत हो रही कि आज घर में रोम राट चल रहा और बोलिए आप। पूरा महल्ले के तरफ से ही बोल रहा हूँ। तो लिहाजा मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कोई भी है, आप उन लोग को मदद करिए और अपने जितना अपने से होता उनकी अहलिया को, उनके माँ बाप को सब्र दे, उनके बहनों को सब्र दे अल्लाह। समझ इस बात से जो भी अमजदुल्ला खान साहब, जो भी हुकूमत से हम भी बता रहे कि मेहर, यहाँ के जो जीएचएमसी के मेहर है उनसे भी हम मुताबला कर रहे, और यहाँ के जो एमएलए है, जो एमपी है, ये सब कोई भी कुछ वाक़या होते पहले ही आते। तो ये वाक़े में क्यों आप लोग नहीं तवज्जो दे रहे? क्योंकि ये गरीब तख्ते से है, उनकी मजबूरी है, किराए के घरों में है। ऐसे टाइम पे ऐसे जनों को साथ दिए तो अच्छा रहता। तो लिहाजा मैं भी कल से हम जाएंगे जीएचएमसी कमिश्नर करने जाएंगे, जहाँ इनका बेनिफिट है और बेनिफिट लेंगे गवर्नमेंट से भी, और गवर्नमेंट केटीआर साहब से। इतने बड़े हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा झाड़ गिरा, बच्चा वहाँ का वहीं दबेगा, उसके पूरे रीढ़ के हड्डियाँ तलका चिकना चूर हुए। मैं खुद अंदर पीएमई पोस्टमार्टम की जगह था। तो लिहाजा मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे इस मौके पे इनके अहलिया, इनके माँ बाप, इनके बहना, अल्लाह इनको सब्र दे। बस इनको आगे जो भी है इसके ऊपर जो भी मुआवजा देने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इनका जो बैंक अकाउंट है, उनका व्हाट्सअप है, जो डालते उसके ऊपर दलाए तो अच्छा रहता। अपन सब मदद करे सरकार रहता बोल के गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़। बात एक और एक है, मैं भूल गया, क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि जहाँ पर भी कोई मुसलमान के साथ ऐसा वाक़या पेश आता तो सरकार जो है उसका कोई हमारे को बेनिफिट नहीं देती है। तो इंशाल्लाह हम इसका अल्टरनेट भी कोशिश कर रहे हैं। मैं, मेरे बड़े भाई जो मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान एडवोकेट है, आज दिन में उनसे बात किया हूँ मैं। मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी कल आप लोग जाके वो पुलिस स्टेशन से निकालिए। पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट अभी इतना जल्दी नहीं आती, एक 8-10 दिन लगते हैं।
वो एफआईआर की कापी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे दीजिए। अपन हाई कोर्ट भी मूव करेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम इससे पहले ऐसे ही 1-2 वाक़यात पेश आए थे। ड्रेनेज के मैनहोल में गिर के मर गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से 1-8 लाख रुपए दिए थे, तो हम हाई कोर्ट में लड़के उनको 25 से 30 लाख रुपए दिलाए थे हम। तो ये एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, शरीफ भाई है बस्ती में, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, हम आपके दरमियान हैं। आपका अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर मेरे को आप लोग निकाल के दीजिए, हम भी अपील करेंगे, जहाँ तक हो सकता है आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। आपको महसूस नहीं होने देंगे आपका। और एक बात यह है कि वो ऑटो भी फाइनेंस पे था बोल रहे हो, तो वो भी ज़रा मुझे पूरा डिटेल दीजिए, क्योंकि वो ऑटो तो पूरा डैमेज हो गया और बिल्कुल वो किलो के हिसाब से बेचने का स्क्रैप का हो गया वो। तो कितने पैसे बने, वो कौन है फाइनेंसर, कौन से फाइनेंस से उठाए थे, वो मालूम करिए। मैं पूरा वो केस भी क्लोज़ करवा देता हूँ, पूरा वो फाइनेंस माफ़ करवा देता हूँ वो। और उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर कापी, ये तीनों मेरे को दीजिए इंशाल्लाह। ये एक लंबी जंग है, ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। आज मैं आया, पुरसा दिया, चले गया, नहीं। बस्ती से भी कोई ज़िम्मेदारी लीजिए, इनके अफराद ख़ानदान से भी मेरे से मुसलसिल रब्त में रहिए, मुसलसिल हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक इनकी अहलिया को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलती, इनको 2 बेडरूम फ्लैट नहीं मिलता और इनको कंपनसेशन नहीं मिलता। 1 साल 2 साल तक हमको लड़ना पड़ा, भी तो हम लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया।